हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो ऑफ स्ट्रिंग पैटर्न, जिसमें हम एक सिंपली स्ट्रिंग का एक इनपुट लिए हैं ब्लू जे, और उसको हमको कुछ इस पैटर्न में प्रिंट कराना है। इससे पहले हमने 4 पैटर्न्स और देखे स्ट्रिंग से रिलेटेड। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, और स्ट्रिंग की पूरी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और साथ में स्ट्रिंग के जो भी फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग चैप्टर से रिलेटेड है और स्ट्रिंग पैटर्न से रिलेटेड है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उसको देखिएगा, आफ्टर दैट आप ये नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। बिकॉज अगर आपको स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में पता नहीं है तो फिर आप इस प्रोग्राम को समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो पैटर्न है ब्लू जे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़र से कुछ इनपुट लेते हैं। इनपुट हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर ब्लू जे लिया है तो ये कुछ मेमोरी में इस टाइप से स्टोर करता है। दिस इज़ द मेमोरी, ये मेमोरी है। मेमोरी में कुछ इस फॉर्म में ये स्टोर करेगा, और ये जो स्टोर करेगा इसका जो पोजीशन होगा, फर्स्ट कैरेक्टर वो 0 पोजीशन पे, सेकेंड कैरेक्टर 1 पोजीशन पे, थर्ड कैरेक्टर हमारा 2 पोजीशन पे, देन 3, देन 4। दिस इज द पोजीशन ऑफ कैरेक्टर। और इसका लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। सो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 और 5। तो इसका लेंथ हो जाएगा हमारा 5, और इसका जो पोजीशन होगा हमारा ये 4 तक जाएगा लास्ट। बट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि इनपुट जो हमने लिया है ब्लू जे, ज़रूरी नहीं है कि उसका जो लेंथ हो हमेशा 5 ही हो। इनपुट कुछ भी हो सकता है, तो लेंथ ये हमेशा वेरी करता है, तो लेंथ हमको निकालना पड़ेगा। तो लेंथ निकालने के लिए हम लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट अब हम अपने प्रोग्राम में आते हैं। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आप कैसे इस प्रोग्राम को बनाएंगे। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर पर्टिकुलर एक एक कैरेक्टर का पोजीशन दिया। बी का 0, एल का 1, यू का 2, ई का 3 एंड जे का 4। तो बी का पोजीशन 0 है, तो बी के प्लेस पे हमने लिख दिया यहाँ पर 0। एल के प्लेस पे लिख दिया हमने क्या? 1। देन यू के प्लेस पे लिख दिया 2, सो हियर इट इज 2। एंड ई के प्लेस पे 3, एंड द प्लेस ऑफ जे हमने लिखा क्या? 4। सो हमारा ये जो प्रोग्राम होगा, अगर हम इसमें से कैरेक्टर को हटा दें, सिर्फ हम इस डिजिट्स को देखें, तो फर्स्ट डिजिट है हमारा 0, देन हमारा 1, देन हमारा है 2, देन है 3, देन है हमारा 4। तो ये आ जाएगा यहाँ पर कुछ 4। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से हमको पैटर्न प्रिंट कराना है। तो इसमें देखिए कि इस टाइप का जो पैटर्न है, ऑलरेडी हम इंटीजर टाइप के जो पैटर्न पढ़े नंबर वाले उसमें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप इस पैटर्न को देखोगे और इस पैटर्न में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ का डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे, तो अगर हम इसको रो और कॉलम में डिवाइड करें, रो और कॉलम में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ द सेकेंड कॉलम, दिस इज़ द थर्ड कॉलम, दिस इज़ फोर्थ कॉलम एंड दिस इज़ द फिफ्थ कॉलम। और अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ना ला करके अगर हम 0 ले लें, 0th कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। यहाँ भी चाहो तो आप 0 ले सकते हो, 0 1 2 3 और 4, या 1 भी ले सकते हो। तो मैंने 0 क्यों लिया? क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये 0th कॉलम, 0th रो है, तो यहाँ पर हमारी उस पर्टिकुलर रो की वैल्यू प्रिंट हुई है। 1 रो में 1 प्रिंट हुआ है, 2 रो में 2 प्रिंट हुआ है, 3 रो में 3 प्रिंट हुआ है, 4th रो में 4th प्रिंट हुआ है। मतलब हमारी जो रो की वैल्यू है, अगर रो के लिए हमने आई वेरिएबल लिया है, तो प्रिंट भी हमको क्या करना है? आई प्रिंट करना है। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में पता होना चाहिए। ओके, सो हम अपना प्रोग्राम का लूप स्टार्ट करते। बिकॉज कोई भी पैटर्न है तो पैटर्न के लिए हमारा कंपलसरी होता है नेस्टेड लूप, क्योंकि विदाउट नेस्टेड लूप हमारे कोई भी पैटर्न्स नहीं बनते हैं। ओके, सो आते हैं हम अपने इस लूप में। तो डायरेक्टली मैं लूप से स्टार्ट करने के बजाय इनपुट से स्टार्ट करती हूँ। ऊपर का पार्ट मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ, बिकॉज मैंने हर प्रोग्राम में वो चीज़ें लिखी हुई है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए डायरेक्टली हम मैसेज प्रिंट कराते हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, या फिर प्रिंट इंटर एनी स्ट्रिंग।
और उस स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया हमने एस में, इन डॉट नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन, तो स्टोर हो गया हमारा वो स्ट्रिंग एस में। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इस जो स्ट्रिंग है इसका जो लेंथ क्या है हमारा 5 है, तो लेंथ वेरी करेगा, क्योंकि अगर हमने इनपुट ब्लूजे लिया है तभी लेंथ 5 है, अगर इनपुट कुछ भी ले लें तो उसका लेंथ वेरी करेगा, तो हम लोग को लेंथ निकालना पड़ेगा। तो लेंथ निकालने के लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं एल, जिसमें हम क्या करेंगे, इसका लेंथ स्टोर करेंगे, किसका, तो स्ट्रिंग एस का। तो एस डॉट एस का लेंथ निकालना है तो इसके लिए लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है कि हाउ वी कैन यूज़ द लेंथ फंक्शन, तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा फंक्शंस, स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस है उसको भी डिफाइन किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो दिस इज़ द लेंथ फंक्शन एंड एल में हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, लेंथ फाइंड आउट कर लिया। आते हैं इसमें, तो लूप के लिए सबसे पहले हमने जो ये लिखा है, तो हमारा जो रो के लिए होगा नंबर ऑफ रो, तो हम यहाँ जो आउटर लूप रहता है हमारा रो के लिए रहता है, आपको ये मैंने कई बार बता चुका है कि जो आउटर लूप रहता है वो हमारा रो के लिए, मतलब ये वाला जो लूप है हमारे नंबर ऑफ रो के लिए। तो आप देखोगे रो की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हुई है, 0 से। जब भी आप स्ट्रिंग के इस टाइप के पैटर्न बनाए जिसमें एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तब आप जो रो का लूप लगाओगे आप हमेशा 0 से लगाओगे। आप यहाँ पर नंबर्स लिख लोगे ना, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का पोजीशंस आप लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लूप आपको 0 से स्टार्ट करना है कि 1 से। तो यहाँ पर हमने देखा है कि 0 कैरेक्टर, फिर 1 कैरेक्टर, फिर 2 कैरेक्टर, इसलिए आई की वैल्यू हमने लिखा है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। देन आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, अप टू 4 तक। तो ये 4 तक ही क्यों जा रहा है, 4 तक इसलिए जा रहा है बिकॉज यहाँ जो लास्ट कैरेक्टर है वो 4th पोजीशन पे है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि लास्ट कैरेक्टर हमारा 4th पोजीशन पे होगा, तो हमको पता चलेगा इसके लेंथ से। ओके, मतलब लेंथ जितना है उससे एक कम तक लूप चलाना है। लेंथ अगर 5 है तो हमको 4 तक चलाना है, लेंथ अगर 6 है तो हमको उसको 5 तक चलाना है। तो जितना लेंथ है, तो लेंथ हमने स्टोर किया किसमें, एल में, तो जितना लेंथ है उससे एक कम। तो देखिए, अगर मैं यहाँ इक्वल टू लगाती हूँ, अगर मैं यहाँ इक्वल टू लगाती हूँ, इक्वल टू दैट मीन्स अगर मैं कुछ ऐसे लिखती हूँ आई लेस देन इक्वल टू, अगर इक्वल टू लगाती हूँ तो लेंथ -1 कंडीशन लगेगा। यहाँ पर इक्वल टू लगाती हूँ तो लेंथ -1, और अगर मेरे को इक्वल टू नहीं लगाना है तो सिर्फ एल तक चलाएंगे, क्योंकि हमको बेसिकली चलाना कितने तक है, 4 तक चलाना है। लेंथ अगर 5 है, लेंथ अगर 5 है तो लूप चलेगा 4 तक। तो आप इस कंडीशन में देखो, आई की वैल्यू जैसे 4 होगी, इन दिस कंडीशन, इस वाली कंडीशन में आई की वैल्यू 4 होगी, लेस देन इक्वल टू लेंथ की वैल्यू है 5 -1, तो कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू 4 होगी, लेस देन लेंथ की वैल्यू कितनी है 5, तो भी कंडीशन ट्रू होगा। अगर आप इक्वल टू पुट कर रहे हो तो -1 करिए, अगर इक्वल टू पुट नहीं कर रहे हो तो -1 की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज द कंडीशन। तो मैं यहाँ -1 लगा रही हूँ, मतलब मुझे इक्वल टू पुट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4, तो 0 के बाद आ रहा है 1, तो 0 के बाद 1 मतलब 1 का इंक्रीमेंट, तो ये हो जाएगा आई प्लस प्लस करली ब्रैकेट ओपन। अब ये हो गया हमारा रो के लिए। अब आते हैं हम कॉलम के लिए। जो इनर लूप रहता है हमारा किसके लिए रहता है, इस कॉलम के लिए रहता है। ओके, तो कॉलम के लिए हम पुट करेंगे अगेन फॉर जे, जे इज इक्वल टू, सो अगर हमने रो को 0 से स्टार्ट किया तो कॉलम को भी हम 0 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अगर हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा। देन जे लेस देन, अब क्या होगा, फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रिंट हुआ है। देखिए फर्स्ट रो 0 है तो सिर्फ 0 प्रिंट हुआ है, सेकेंड रो अगर 1 है तो सिर्फ 2 कैरेक्टर। अगर आप नंबर ऑफ रो देखो तो दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, दिस इज द थर्ड रो, दिस इज फोर्थ रो एंड दिस इज फिफ्थ रो। तो फिफ्थ रो में 1 2 3 4 5 वैल्यू प्रिंट हुई है। तो हम यहाँ लगा देंगे कंडीशन जे लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि आई की वैल्यू अगर 0 है तो जे की वैल्यू 0, मतलब सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू भी कब तक चलेगी, 1 तक चलेगी।
तो 0 और 1 प्रिंट हो जाएगा। देन I की वैल्यू 2 है तो J भी कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा। आप देखो कहाँ तक चलना चाहिए, 2 तक। ये कुछ इस तरीके से है, मैं यहाँ पर क्लियरली लिख देती हूँ। तो यहाँ पर हमको कुछ क्या वैल्यू प्रिंट कराना है, डजेंट मैटर। यहाँ पर कोई वैल्यू प्रिंट है, मैं यहाँ पर सब में एक सर्कल कर रही हूँ। दिस इज नॉट 0, दिस इज द सर्कल, दिस लाइक दैट। ओके, सो अगर I की वैल्यू 0 है तो J की वैल्यू भी 0, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू। अगर ये 1 है, यहाँ भी 1, तो 1 और 2 कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2। तो 0 से 1 लेकर के 2 तक वैल्यू हो जाएगी। देन 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। इसलिए जितनी I की वैल्यू होगी उतनी J की वैल्यू। तो हमारा कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, J लेस देन इक्वल टू I। देन J प्लस प्लस एक ही इंक्रीमेंट। किस लिए एक ही इंक्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पर आप देखो सिर्फ ओनली 1 इंक्रीमेंट है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। और हम 1 इंक्रीमेंट इसलिए भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है, ये 0 है। ओके, पहला में तो कुछ नहीं हो सकता। सेकंड में आप देखोगे अगर यहाँ 1 है, अगर हम यहाँ 2 का इंक्रीमेंट करते हैं, 0 के बाद अगर 2 का इंक्रीमेंट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो 0 0 1 2 3 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जबकि हमको प्रिंट कितनी करनी है, सिर्फ 2 वैल्यू। इसलिए हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर 1 इंक्रीमेंट है, कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब आता है प्रिंट करने की बात। तो अगर नॉर्मली अगर हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता 1 1 2 2 2 3 3 3, तो हम क्या लिखते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती, हम यहाँ पर लिख देते क्या, नॉर्मली I, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाता। देन यहाँ पर लिख देते हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सेमी कॉलम, और ये हमारा प्रोग्राम खत्म। ठीक, तो ये बन जाता हमारा किसके लिए, हमारा जब पैटर्न किस फॉर्म में रहता, 0 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4। अगर ये पैटर्न रहता तो हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। बट हमारा पैटर्न क्या है, हमारा पैटर्न ये है, मतलब 0 पोजीशन के कैरेक्टर को प्रिंट कराना है। हमको 0 को प्रिंट नहीं कराना है, जैसे हमने 0 को प्रिंट कराया तो इस पोजीशन के कैरेक्टर को प्रिंट कराना है, कैरेक्टर को प्रिंट कराना है। ठीक, इस पोजीशन के कैरेक्टर को, इस पोजीशन के कैरेक्टर को, इस पोजीशन के कैरेक्टर को। तो 0 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, तो 0 पोजीशन पे हमारा है B, और 1 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, L। तो वो हमारा स्ट्रिंग किस पोजीशन, किस वेरिएबल में स्टोर है, S में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर S डॉट कैर एट, ब्रैकेट में I लिख देंगे, S डॉट कैर एट I। मतलब I की वैल्यू अगर 0 है तो 0 पोजीशन के S स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट करके देगा, मतलब यहाँ पर हमारा B प्रिंट करके देगा। देन I की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 1 हो जाती है, तो S स्ट्रिंग में 1 पोजीशन पे जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट करेगा। तो S स्ट्रिंग में 1 पोजीशन पे L है तो L को प्रिंट करेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम इस BlueJ स्ट्रिंग के लिए कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कंडीशन, इसके प्लेस पर एक और कंडीशन आप लगा सकते हो, I लेस देन L। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दोनों आपका सही है। तो ये आपका स्ट्रिंग का ये लास्ट पैटर्न मैंने आपको बताया। लास्ट नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हैं। तो मुझे जो डिफरेंट लगा, जो बताना चाहिए, वो सारे पैटर्न मैंने आपको बताया है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई और स्ट्रिंग के पैटर्न्स में डाउट है या आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग के ही कुछ प्रोग्राम देखेंगे, बट स्ट्रिंग का जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम का वीडियो रहेगा वो रहेगा पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि अगर कोई स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल मैडम, पैलिंड्रोम नंबर्स पढ़े होंगे, नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो सेम हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है। अगर हम इसको रिवर्स करें, रिवर्स मतलब इस कैरेक्टर को हम पहले लिखें लास्ट,
फिर सेकेंड लास्ट, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद इस वाले। तो अगर इसको रिवर्स करने के बाद भी दोनों स्ट्रिंग अगर सेम आते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चेक द वेदर द नंबर इज पैलिंड्रोम, सॉरी वेदर द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नंबर्स वाले में, तो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा पैलिंड्रोम का। ओके, थैंक यू।